एक बार की बात है। रोहन नाम का एक 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। अपने स्कूल की छुट्टियों के दिनों वह अपने नाना जी के गांव गया था। वहां जाकर वो अपने नाना जी के साथ ही रहता था और उन्हीं के साथ सारा दिन खेलता था। लेकिन खेलते खेलते उसने एक दिन अपने नाना जी से कहा कि जब मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बहुत कामयाब सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगा। कि आप मुझे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ तरीके, कुछ टिप्स बता सकते हैं जिससे मैं ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंसान बन सकूं। नाना जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हें बताऊंगा। फिर नाना जी उस लड़के को एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे और वहाँ से दो छोटे छोटे पौधे लेकर घर आते हैं। उन दोनों पौधों में से वह एक पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को बाहर बगीचे में लगा देते हैं। और वह फिर उस लड़के से पूछते हैं कि कौन सा पौधा भविष्य में ज़्यादा बड़ा हो पाएगा। बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने नाना जी से कहा कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वह पौधा ज़्यादा बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर एक प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसके लिए बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। उसे तेज़ धूप, तेज़ बारिश, तेज़ आंधी, तूफान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके नाना जी मुस्कुराए और बोले, चलो भविष्य में देखते हैं कि कौन सा पौधा बड़ा होगा। वह लड़का फिर से अपने नाना जी के घर जाता है और नाना जी से जब मिलता है तो वह फिर उनसे पूछता है कि नाना जी, मैंने आखिरी बार तुमसे पूछा था कि ज़िंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके नाना जी उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर उसके नाना जी उससे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर गमले में एक पौधा लगाया था। लड़की ने देखा वह पौधा भी एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस बगीचे में गए जहां पर उन्होंने उस दूसरे पौधे को लगाया था। उस लड़के ने देखा वह पौधा एक बहुत ही विशाल वृक्ष बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत लंबी और मजबूत थी और उसका साया पूरे बगीचे पर पड़ रहा था। तब उस लड़के के नाना जी ने कहा, बताओ कौन सा पौधा अब ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, बगीचे वाला पौधा ज़्यादा बड़ा है। लेकिन नाना जी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने तो बहुत सी मुसीबतें सही होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके नाना जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुमने सही कहा कि जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने बहुत सी प्रॉब्लम सही होंगी, और उन्हीं समस्याओं का सामना करते हुए यह पौधा इतना बड़ा हो पाया है। और वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो तेज धूप, आंधी, तूफान जैसी परेशानियां हैं वह उसकी टहनियों को और मजबूत बनाती हैं। और आज इसी वजह से वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और ये सारी समस्याएं इसके सामने छोटी हैं। फिर उसके नाना जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, समस्याओं से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आरामदायक चॉइसेस रखोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में उतना सफल नहीं बन पाओगे जितना तुम बन सकते हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहोगे तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने गहरी सांस ली और उस विशाल पेड़ की ओर देखने लगा। उसके नाना जी की कही गई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज, समस्याओं को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही समस्याएं हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो आप एक गलत रास्ते पर हैं, एक गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।